Hello friends, I welcome you all on Yourpedia Job Updates and Preparation YouTube channel. So friends, on this YouTube channel I am going to give you one job update, so that is regarding IBPS. So you can see here Institute of Banking Personnel Selection. तो ये एडवर्टाइजमेंट आउट हुई है एंड इन्होंने क्लर्क्स के लिए कुछ वैकेंसीज आउट की हैं फॉर द सेशन 2022 एंड 2023. Okay, so you can check this notification on this website, so that is www.ibps.in. okay, and इसमें काफ़ी सारे बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगे इस रिक्रूटमेंट में, सो दैट इज़ रिक्रूटमेंट नंबर CRP क्लर्क्स 11 ओके फॉर द सेशन 2022 एंड 23. तो इसमें जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं. एंड इसका अब वैकेंसीज़ किसके लिए हैं? क्लर्क्स के लिए हैं. तो इसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा प्री और मेन, ओके, इनकी सिलेक्शन के लिए. और ये कब होना है ये एग्ज़ाम इनका? अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, इन 3 मंथ्स में टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है, बोला है, अभी कंफर्म नहीं है. उसके लिए डेट आ जाएगी. वेबसाइट आपको चेक करते रहना है या आपको अपना ईमेल चेक करते रहना है. एंड इन दिस केस तो 2 स्टेप में आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एंड ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम. ओके, सो कैंडिडेट्स हु विल क्वालिफाई इन ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम एंड शॉर्टलिस्टेड विल हैव टू अपीयर फॉर ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम. तो जो आपका ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपका ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम भी होगा. तो 2 स्टेजेस हैं इसमें, प्री एंड मेन, और दोनों के दोनों ऑनलाइन होने हैं. ठीक है, तो अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो ये आपका जो स्कोर है वैलिड रहेगा. ठीक है, कब तक वैलिड रहेगा? 31 मार्च 2023 तक ये वैलिड रहेगा. क्लियर है? ओके, सो अदर देन दिस दीज आर द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स. तो आपको अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगी? इन बैंक्स में अपॉइंटमेंट मिलेगी. बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक. तो ये सारे के सारे बैंक्स हैं जितने पब्लिक सेक्टर. ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 12 जुलाई से, और इसकी लास्ट डेट कब तक है रजिस्टर करने की? सो दैट इज़ 1 अगस्त. ठीक है, और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस है 12 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक. ठीक है, तो कॉल लेटर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर प्री एग्ज़ाम. अगस्त में आप कॉल लेटर्स इसके डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, और अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, इसका ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल्ड है 29 अगस्त, 28, 29 एंड 29 अगस्त एंड 4 सितंबर. ठीक है, मेन एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होना है, सो दैट इज़ 31 अक्टूबर. क्लियर है? अलॉटमेंट कब मिलेगी? अप्रैल 2022 में. सो क्लैरिकल कैडर के लिए पोस्ट आउट हुई हैं. ठीक है, तो इसमें सारा इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे इन्होंने इन वैकेंसीज़ को क्लासीफाई किया है, वो सारा इन्होंने दिया हुआ है. आगे टेबल एक बनाया हुआ है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए. तो ये सारा नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा. अकॉर्डिंगली आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं. तो जिनकी एज एज ऑन 1 जुलाई, ठीक है, कम से कम 20 ईयर्स, ज़्यादा 28 साल, 20 से 28 साल के बीच में जिनकी एज है, ठीक है, वो एज आपको काउंट करनी है 1 जुलाई को. तो अकॉर्डिंगली आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. क्लियर है? एंड दीज आर द एज रिलैक्सेशंस. SC ST के लिए क्या है, OBC के लिए क्या है, PWD, ESM. ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो अगर आप इन कैटेगरी में लाई करते हैं अकॉर्डिंगली. ओके, ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस सो आप ये नोटिफिकेशन स्टडी कर सकते हैं. एंड इसमें काफ़ी डिटेल में भी बताया हुआ है. तो मेन तो यही है, और इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होना है, तो स्ट्रक्चर क्या है ऑनलाइन एग्ज़ाम का आप चेक कर सकते हैं. इंग्लिश आएगा प्री में पहले तो, और फिर आपका क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा. दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, 35, 35, एंड दीज आर द, सो 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क ईच. टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट 20 मिनट्स ईच. तो 1 घंटे का आपका ये पेपर होगा, 60 मिनट्स का. उसमें 100 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा. ठीक है, इसके बेसिस पर आपको मेन एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. और मेन एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा? जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस,
general English, reasoning, computer aptitude, quant. These are the number of questions, these are the maximum marks and this is the time allocated for each section. ठीक है, तो 160 मिनट का टाइम होगा और 190 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा मेन एग्ज़ाम के. ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और हिंदी में होगा एंड जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अबाउट टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाईलैंग्वेजली इंग्लिश एंड हिंदी. तो क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में होंगे, किस लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश और हिंदी में होंगे. ठीक है, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज. पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स क्या है? सो दैट इज़ ऑनलाइन प्री एंड ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम के लिए पेनल्टी क्या रहेगी उन्होंने बताया. सो दैट इज़ 1/4 0.25 मार्क्स. हाँ जी, सो दीज आर द एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में उन्होंने बताया है. तो अकॉर्डिंगली आप स्टडी कर सकते हैं. कट ऑफ स्कोर के लिए बताया उन्हें. सो ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम एंड आल्सो अ मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर प्रोसेस. एंड दिस इज़ द प्रोविजनल, ये अलॉटमेंट के बारे में बताया है इसमें. तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, अदर इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं इन्होंने. एंड उसके अलावा कैसे अप्लाई करना है वो उन्होंने सारा बताया है. फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, ये सारा इन्होंने बताया हुआ है. सिग्नेचर कैसे करना है, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी. ठीक है, सो इन सभी कैटेगरीज़ के लिए फॉर ऑल अदर्स इंक्लूसिव ऑफ GST 850 रहेगा और SC ST PW BD EX SM के लिए 175 रुपीज़ रहेगा. क्लियर है? तो ये इन्होंने बताया है सारी की सारी जो इसमें रीजन वाइज. ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार में कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं इस रीजन में, तो वो इन्होंने सारा बताया है सभी बैंक्स के लिए. तो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के लिए ऐसे टेबल इन्होंने दिए हुए हैं. तो दीज आर द बैंक्स एंड दीज आर, उन्होंने वैकेंसीज़ क्लासीफाई की हैं कैटेगरी वाइज. ओके, सो अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं अपने रीजन के लिए. तो ये नोटिफिकेशन है इसमें. तो कोई स्टेट है, UT है, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्लासीफाई की हैं सीट्स. तो ये सभी एग्ज़ाम सेंटर, मेन सेंटर भी बताया हुआ है उन्होंने स्टेट, UT और NCR के लिए. ठीक है, फॉर प्री एंड मेन एग्ज़ाम. तो गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट सारा बताया है कैसे करना है. सिग्नेचर के बारे में बताया हुआ है. स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स, सारा प्रोसीजर इसमें इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया हुआ है. तो आप इसे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. और इसमें कुछ फॉर्म्स भी अटैच्ड हैं, उन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स को भी कुछ अटैच्ड है, इसको आप अकॉर्डिंगली फिल करके अपलोड कर सकते हो. ओके, तो ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई फॉर दीज पोस्ट. ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज द जॉब अपडेट फ्रॉम माय साइड. अच्छी पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज द अपडेट फ्रॉम माय साइड. और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, योरपीडिया जॉब अपडेट एंड प्रिपरेशन, वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.